अब ये जो चीज है कि ये दिस ऑब्जेक्ट केम विद द स्पीड ऑफ द लाइट हमारे पास आ गई है, तो हम उसको क्या हमारे पास इस तरह का डिफेंस सिस्टम है? अगर नहीं है तो हमें क्या एक्वायर करना चाहिए? देख लें अब जो आम आदमी पार्टी है कि उसने किस तरह का जो है वो प्रोसीड किया है एक यूनियन टेरिटोरी या एक रियासत से दूसरी की तरफ पंजाब में, और उसने हैरत अंगेज किस्म के ऐसे कारनामे जिनको आप सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं। मसलन एक नौजवान आदमी ने जो है वो एक सीजन किस्म के पॉलिटिशियन को, जिसने पूरी जिंदगी जो है वो सियासत और हुकूमत की, उसको किस तरीके से जो है वो बीट कर दिया, और वो भी थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है दोस्तों। काफ़ी मज़ा आएगा आपको देखते हुए। पहली बात तो ये है कि इंडिया का मिसाइल जो गया है उसके बाद जिसे नहीं रोक पाने की वजह से पाकिस्तान में बहुत सारी चिंताएं जो हैं वो जाहिर हुई हैं, और वो चिंताएं जायज़ भी हैं। लेकिन पाकिस्तान उन चिंताओं का समाधान नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान की औकात इतनी नहीं है कि वो ऐसा कोई सिस्टम खरीद सके जो भारत की मिसाइलों को रोक सके। दूसरी बात दोस्तों इलेक्शन के ऊपर है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे जो पाकिस्तानी हैं वो इंडियन डेमोक्रेसी की तारीफ़ कर रहे हैं। क्या उसके जो पॉजिटिव चीज़ें जो इतनी ज़्यादा हैं कि लोग एडमायर करने लगे हैं अब इंडियन डेमोक्रेसी को। चलिए तो शुरू करते हैं। एक सवाल इमर्ज हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, और वो ये है कि क्या पाकिस्तान को S-400 सिस्टम चाहिए? आपको याद है कि जो S-400 सिस्टम है, इसको कहा जाता है कि ये बेसिकली ना एक आई ग्रैबिंग टेक्नोलॉजी है, आँखों को लगने वाली चीज़ है। इंडिया ने आपको पता है S-400 ले लिया। अब पाकिस्तान के यहाँ पे सवाल इमर्ज होना शुरू हो गया है कि फाइन इंडिया जो है उसके हाथ से तो मिसाइल छूट गया, ठीक है जी। अब क्या पाकिस्तान इस मिसाइल सिस्टम को खरीद सकता है? ठीक है जी, ये है सवाल। इंडिया ने तो मेरा ख़्याल है अगर 4 वो जो ली हैं बैटरीज़ या 4 मिसाइल सिस्टम उन्होंने लिए हैं, और उन्होंने तो लगा दिए पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, कुल 2 बैटरीज़ और 2 जो हैं वो उन्होंने लगा दी चाइना के LAC के ऊपर। ये जो अभी वाक़या हुआ है जिसमें इंडिया ने कहा साढ़े हथों मिसाइल छूट गया है, ठीक है? दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब इंडिया जो है वो जिसे कहते हैं ना, हर मुल्क जो है वो एस्पायर करता है कि वो मिलिट्री हार्डवेयर जो है टेक्नोलॉजी हासिल करे, और उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो आर्म्स रेस में लगाए हैं इंडिया ने प्रोक्योर करने के लिए, बिकॉज़ उनके लिए क्रेडिबल थ्रेट्स हैं। और वो क्रेडिबल थ्रेट पाकिस्तान के साथ तो हमारा उनका सिर्फ ये था कि स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी अचीव हो चुकी थी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू चाइना, वहाँ पे स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ देयर इज़ अ कंटीन्यूअस एंड इवॉल्विंग थ्रेट व्हिच इज़ इमर्जिंग फॉर इंडिया। हमारी हेजेमोनिक एस्पिरेशंस नहीं है, हम हेजेमॉन नहीं बनना चाहते। हम ताल्लुकात को बैलेंस करना चाहते हैं। इंडिया का ये कहा जा रहा है कि वो हेजेमोनिक एस्पिरेशन रखता है। एक तो वो खित्ते के बाकी ममालिक को, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये एक बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी पुरानी बहस है कि क्या हम इंडिया की का जो रोल है खित्ते में उसके तहत रह सकते हैं? इसके ऊपर ज़ाहिर बात है क्वेश्चन आंसर इज़ नो, कि हम इंडिया के बनाए हुए ऑर्डर के तहत खित्ते में नहीं रह सकते, ठीक है? सो इट मीन्स वी विल नॉट लेट इंडिया टू बी द पुलिसमैन। सो ये जो क्वेश्चन पाकिस्तान के लिए है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या इंडिया जो है वो तो, और दूसरा आपको पता है ना कि इंडिया ने तो S-400 ले लिया, ठीक है जी, उन्होंने ले लिया, उन्होंने और अमेरिकन्स ने भी उनको सपोर्ट किया, ठीक है जी। और अमेरिकन्स ने आँखें बंद कर ली। लेकिन अब ये ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो ये चीज़ें हमें तो वो दबा लेंगे, लेकिन इंडिया को वो नहीं दबा सके। सो इंडिया अपने हेजेमोनिक डिज़ाइन जो है वो एस्टेब्लिश कर रहा है। ये जो सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट पाकिस्तान में गिरी है, ये क्या इसकी ये क्वेश्चन है जिसको हमें एड्रेस करना है, और ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर ऑटोमैटिक, जैसे फॉर एग्जांपल थार्ड है, S-400 है, पैट्रियट है, ये जो मिसाइल सिस्टम है सारे के सारे मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक ने बनाए हुए हैं। इनमें से कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि इंडिया जितनी मिलिट्री कैपेसिटी डेवलप कर रहा है वो तो चाइना के चलो इक्विवेलेंट जा रहा है, लेकिन हमारे पास क्या है? हम सिर्फ ये कहेंगे ऑब्जेक्ट आई थी और गिर गई थी। अगली बारी ऑब्जेक्ट आएगी तो उसमें कुछ होगा भी, तो फिर हम क्या करेंगे? कि S-400 तो इंडिया को एक सोफिस्टिकेशन देता है, ठीक है जी, और कॉन्फिडेंस भी देता है। और आपको पता है इंडिया पाकिस्तान को कंटीन्यूअसली कर्टेल भी करना चाहता है। अब ये जो चीज़ है कि ये दिस ऑब्जेक्ट केम विद द स्पीड ऑफ द लाइट हमारे पास आ गई है, तो हम उसको क्या हमारे पास इस तरह का डिफेंस सिस्टम है? अगर नहीं है तो हमें क्या एक्वायर करना चाहिए? ये है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तब एड्रेस होता है जब पॉलिटिकल लीडरशिप इकट्ठी हो।
5 रियासतें, अगर 5 स्टेट्स की बात कर लें तो उसमें अभी तक भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को ही अक्सरियत हासिल है। बीजेपी इस वक्त विनिंग पोजीशन में है, काफी ज्यादा सीट्स वो ले चुके हैं। और अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में नई दिल्ली जो है, खासतौर पर आम आदमी पार्टी जो है, उसने कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ दिया और कहा जा रहा है कि कांग्रेस का जो गढ़ था वो उनके हाथ से निकल चुका है इंडियन पॉलिटिक्स के लिए और एज वेल एज पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही ज्यादा लेसन इसमें इसलिए हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीन लेसन है कि आप ये देखें, इतना बड़ा वैसी पैमाने पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतने दिनों का एक प्रोसेस है जो इलेक्शन का, तो उसके अंदर आपने हर तरह की जो है वो इल्ज़ामात सुने होंगे, मैनिपुलेशन हो गई, रिलीजन इस्तेमाल हो गया, नेशनलिज्म इस्तेमाल हो गया, ये कह दिया वो कह दिया। लेकिन अल्टीमेटली जो सबसे बड़ी और हैरत अंगेज बात यह है कि धांधली का कोई इल्ज़ाम जो है वो नहीं आया, कोई काबिल जिक्र इल्ज़ाम, जो कि इस बात की बहुत बड़ी निशानी है कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो कितनी मजबूती से अपनी जड़ें बना चुकी है। ये जो है वो राहुल गांधी ने एक्सेप्ट किया है, कल ही मेरे ख्याल में मैंने उसका ट्वीट देखा था, जिसमें उसने 2 चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल की हैं कि मैं जो हम्बली जो है इलेक्शन के नतायज को एक्सेप्ट करता हूँ, और इलेक्शन के नतायज को उसने पीपल्स वर्डिक्ट कहा है। तो पीपल्स वर्डिक्ट जो है, इसमें यही वही बात आप कह दें कि देखें, ये इतने कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी रही है और इतने बड़े पैमाने पे कांग्रेस को एक कंपीटिंग किस्म की फोर्स समझा जाता था। कांग्रेस की हवाले से अगर आप उस तरह हिस्टोरिकली देखें तो कहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी और इस तरह की बड़ी बड़ी जो इंडिया की असल पहचान और बड़ी बड़ी शख्सियात रही हैं, इतना लंबा अरसा जो है वो कांग्रेस ने रूल किया, लेकिन बिलाखिर अवाम ने उनको इस तरीके से रिजेक्ट कर दिया। इंडिया में ये चीज़ बिल्कुल एज इट इज़ जो हुई है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और डेफिनेटली उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं होती, लेकिन ये है कि अल्टीमेट फैसला बहरहाल अवाम ने करना होता है कि अगर कोई चीज़ नहीं भी पसंद तो अवाम फिर इसी तरीके से जो है वो लोगों को बदलते हैं। कभी कोई सोच भी सकता था कि इस तरीके से बदला जा सकता है। एक दूसरा आप इसको देखें, एक तो ये हो गई चलो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, दूसरा इन्हीं इलेक्शन को अब जरा फ्लिप करके तो आप देख लें जो आम आदमी पार्टी है कि उसने किस तरह का जो है वो प्रोसीड किया है एक यूनियन टेरिटोरी या एक रियासत से दूसरी की तरफ पंजाब में, और उसने हैरत अंगेज किस्म के ऐसे कारनामे जिनको आप सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं। मसलन एक नौजवान आदमी ने जो है वो एक सीजन किस्म के पॉलिटिशियन को, जिसने पूरी जिंदगी जो है वो सियासत और हुकूमत की, उसको किस तरीके से जो है वो बीट कर दिया, और वो भी थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस और वोट, 1 पर्सन 1 वोट के। उसके लिए जाहिर है एक रेवोल्यूशनरी पार्टी और रेवोल्यूशन ही होता है जो सोसाइटी को टोटली बदल के रख देता है, उसके लिए एक अलग रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक गिवन सिस्टम के अंदर, एक डेमोक्रेसी के अंदर, एक इलेक्शन की जिसमें बड़े हैरत अंगेज किस्म के नताइज आए हैं कि आप देखें जमहूरियत के नाम पे कहीं कोई चाय वाला जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, कहीं कोई जो है वो बाहर सोने वाला जो है वो बिलियनर बन जाता है, कहीं कोई जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं वो बड़े से बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियंस को उनको जो है वो डीरेल कर देता है। तो ये प्रोसेस होना ज़रूरी है, ख्वाह आगे आप सिस्टम के लिए क्या करें वो एक अलग बहस होती है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह अगर आप ये देखें तो ये इंडियन इलेक्शंस बड़े एक पॉजिटिव चीज़ है, इसमें हम उसको ऑब्जेक्टिवली ऊपर से होके देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि इज रिमार्केबल। इसमें जो हिंदुस्तानी लोगों को मुबारकबाद देनी चाहिए कि एक तो उन्होंने अकम्पलिशमेंट उनकी जो है वो डेमोक्रेसी का एक सर्कल उन्होंने कंप्लीट कर लिया और अब वो स्मूथली एक ऐसे रास्ते पे चल चुके हैं कि जो उनको मजीद दिन ब दिन बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। और दूसरा ये है कि वहाँ पे तब्दीली विद इन डेमोक्रेटिक सिस्टम में जिस हद तक पॉसिबल होती है वो आती हुई नजर आ रही है, और ये दोनों पॉजिटिव जो है वो रास्ते मुझे नजर आ